नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सीखा पीएमटी या पेमेंट के बारे में और उससे पहले हमने बात करी एन्युटी के बारे में। तो दोस्तों, हम अपने इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे रेट के बारे में। अगर मेरे को फ्यूचर की कोई वैल्यू पता हो और साथ ही साथ प्रेजेंट में क्या वैल्यू है वो भी पता हो, तो जो रेट है वो कितना होगा। तो सपोज अगर मैं आज 100 रुपए इन्वेस्ट कर दूं और वो 110 रुपए फ्यूचर में हो जाए, तो उसका क्या रेट है? What is the rate at which that money has grown from 100 rupees to 110 rupees? तो चलिए दोस्तों, आपको मैं अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और हम इस वीडियो को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं और इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है रेट। इस टॉपिक को हम पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू इस टॉपिक को और पक्का कर लेंगे। सो डेफिनेशन: इट इज द रेट एट विच मनी grows over time due to compound interest or at which future money is discounted to its present value। तो दोस्तों, साफ शब्दों में हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मेरे को एक प्रेजेंट वैल्यू, आज मेरे पास जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूं, उसकी फ्यूचर में जो वैल्यू होगी वो कितने कंपाउंड इंटरेस्ट पे हुई, वो मेरे को निकालना है। उसी तरह से दोस्तों, दूसरा तरीका कहने का, अगर मेरी फ्यूचर में एक वैल्यू होगी और एक प्रेजेंट में एक वैल्यू मैंने जो इन्वेस्ट करी थी, वो कितने डिस्काउंट पे वो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आई, वो मैं जानना चाहूंगा। तो हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम यहाँ पे एक पॉपुलर इंडेक्स है, उसका नाम है सेंसेक्स। इंडिया में दो मेजर इंडेक्स है, एक है सेंसेक्स विच इज रन बाय बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आता है। तो सेंसेक्स इज अ ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज, एक इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू उसका वेट कैलकुलेट होता है और वो इंडेक्स उन 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। उनका हर सेमी एनुअल में रीबैलेंस भी होता है। इसको हम कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी 50, बट आज के इस वीडियो में हम रेट पर ही स्टिक करते हैं। सो सेंसेक्स इज अ इन 1980 was trading at 100 rupees। तो जो सेंसेक्स है वो 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसका जो बेस ईयर है वो 1979 का है और उसका जो बेस वैल्यू है वो 100 रुपीस का है। सो सेंसेक्स इन 1980 was trading at 100 rupee। if you invest an amount in 1980 and hold that investment till today, मतलब कि आज जून का महीना है, अगर आप इसको आज तक होल्ड कर रहे होते अराउंड 46 इयर्स तक के लिए, तो व्हेन सेंसेक्स इज एट 77,000, तो जब 1980 में स्टार्ट हुआ था उसका वैल्यू 100 रुपए था और आज 2026 में 46 इयर्स बाद उसका वैल्यू 77,000 रुपीस है या 77,000 पॉइंट्स है। सो व्हाट इज द CAGR, द रेट ऑफ रिटर्न एवरी ईयर? तो इसको हम एक टाइमलाइन पे समझते हैं, फिर हम इस एक्सेल के फॉर्मूले को भी समझेंगे। तो अगर मैं अब एक अपना टाइमलाइन ड्रॉ करूं, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो आज t इज इक्वल्स टू 0 पे, मतलब कि 1980 में
जब ये जो इंडेक्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसका जो बेस वैल्यू था वो 100 पॉइंट्स था, और आज 2026 में जो इसका वैल्यू है वो है 77,000 पॉइंट्स। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब उसका 100 रुपए या 100 पॉइंट वैल्यू था और आज 77,000 है, तो उसका क्या रेट है। तो वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि t इज इक्वल्स टू 46 ईयर्स, मतलब कि 46 ईयर्स में 1980 से 2026 में जो ये 100 पॉइंट से 77,000 पॉइंट्स की जर्नी है, उसका जो रेट है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। तो उससे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं जो हम एक्सेल पे करेंगे। तो इज इक्वल टू रेट, ब्रैकेट में जैसे ही आप इज इक्वल टू लिखेंगे तो इज इक्वल टू रेट, ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली आपको ये दिखेगा NPER, नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब कि कितने सालों के लिए। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 46 ईयर्स, तो 46 ईयर्स यहाँ पे हम लिखेंगे PMT। क्या आप कोई रेकरिंग अमाउंट भी डाल रहे थे, तो यहाँ पे अभी के लिए हम इसको अज्यूम करते हैं 0। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹100 या 100 पॉइंट, और यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था, तो ये एक आउटफ्लो है, तो यहाँ पे हम इसमें आउटफ्लो के लिए माइनस लगा देंगे। उसी तरह से फ्यूचर की क्या वैल्यू हुई, तो इसमें हम लिखेंगे 77,000, और यहाँ पे चाहे तो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, या एक्सेल अपने आप इसको समझ जाता है। यहाँ पे टाइप आएगा, तो अगर हम PMT में यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, हम कोई हर महीने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो टाइप में भी आप कुछ मत लिखिए। और यहाँ पे आएगा गेस, तो गेस को अभी हम यहाँ पे नहीं समझते, इसको हम तीसरे एग्जाम्पल में समझेंगे। तो अब चलिए मैं आपको एक्सेल पर लेके चलता हूं। तो हम बोल रहे हैं 1980 में अगर मैंने 100 रुपए या 100 पॉइंट्स पे इन्वेस्ट किया, और आज 2026 में वो 77,000 हो गया, तो मेरे को रेट जानना है। तो इस इक्वल टू रेट NPR, मतलब कि 46 ईयर्स, कॉमा PMT 0, प्रेजेंट वैल्यू -100, फ्यूचर वैल्यू 77,000, और अभी के लिए ब्रैकेट को चाहे तो आप यहाँ पे ही क्लोज कर दीजिए। तो इससे ये निकल के आया कि जो मेरा 100 का जो वैल्यू था 1980 में, और आज का जो वैल्यू है वो है 77,000, तो जो रेट है वो निकल कर आ रहा है 15.5%, कि मतलब जो मेरा 100 रुपए मैंने लगाया वो आज के टाइम में 2026 में 77,000 पे जो चल रहा है, तो अगर मैं जुड़ा रहता, अगर मैं इन्वेस्टेड रहता, तो जो ये जर्नी है वो चक्रवृद्धि ब्याज वो 15.5% का निकल कर आ रहा है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम एक थर्ड एग्जाम्पल पे चलेंगे। सो सेंसेक्स इन 2003 was trading at 4,000 rupees or 4,000 value, and at today in 2026 Sensex is trading at 77,000. So what is the CAGR, the rate of return every year? तो हम चाहे तो इसको एक बार हम एक्सेल पे जाने से पहले हम एक टाइमलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज t इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 2003 में मेरा जो वैल्यू था सेंसेक्स का वो था क्लोज टू 4,000 रुपी और 4,000 पॉइंट्स, और आज t इज इक्वल्स टू
23 मतलब कि 23 साल बाद जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2026 में, तो 23 साल बाद t इज इक्वल्स टू 23, आज का वैल्यू है 77,000। तो मेरे को निकालना है कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जो रेट है वो कितना परसेंट है। तो उसको हम एक बार एक्सेल पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं। ये 1979 में जो इंडेक्स है सेंसेक्स का वो इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका वैल्यू क्लोज टू 100 पॉइंट्स था। और 2003 में जो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं वो क्लोज टू 4,000, 3,500 से 4,500 के बीच में था। हम एक एवरेज मान लेते हैं 4,000 पॉइंट। और आज की तारीख में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज के तारीख में ये सेंसेक्स का वैल्यू है 77,000। तो चलिए अब हम अपने एक्सेल पे चलते हैं। 2003 में वैल्यू था 4,000 पॉइंट्स, 2026 में आज के तारीख में वैल्यू है 77,000। तो हमारा जो रेट है वो कितना है? रेट इज इक्वल टू रेट एनपीआर। हम 23 सालों के लिए इन्वेस्टेड थे तो 23 इयर्स, 2003 से 2026 यानी कि 23 साल। 23 पीएमटी 0, प्रेजेंट वैल्यू इज हमारा -4,000, फ्यूचर वैल्यू इज 77,000। और यहाँ पे हम कोई रिकरिंग अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो ब्रैकेट को हम यहाँ पे ही क्लोज कर देंगे। तो ये निकल के आया कि अगर मैं 2003 से 2026 तक इस इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहता तो जो मेरा 4,000 का वैल्यू 77,000 हो गया, वो एट द रेट ऑफ 13.72% में हुआ है। यानी कि मेरा जो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 13.72%। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं और फिर हम एक मॉडल को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। सो आई हैव started investing with rupees 10,000 and wish to accumulate 1 crore। सो एक बंदा है जिसकी चाहत है, हम यहाँ पे चाहतों की बात कर रहे हैं कि एक बंदा है जिसके पास 10,000 रुपए है अभी और फ्यूचर में वो चाहता है कि वो 1 करोड़ में बदल जाए इन नेक्स्ट 20 इयर्स। तो उसका जो टाइम होराइजन है वो है 20 इयर्स। So what is the required compounded annual growth rate, the required rate of return every year? तो यहाँ पे दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट जो हमारा लास्ट हमने एक इंट्रोड्यूस करना था गेस फंक्शन के बारे में, वो हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपनी एक टाइमलाइन पे इसको चाहे तो एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम एक्सेल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर एक बंदा है जिसकी चाहत है आज की तारीख में t इज इक्वल्स टू 0 पे कि मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूं और 20 सालों में, अगले 20 सालों में ये जो पैसा है वो t इज इक्वल्स टू 20 पे वो 1 करोड़ में बदल जाए, तो मेरा जो रेट है वो कितना है? ये पर्पस इस एग्जाम्पल का रेट फाइंड करने से ज्यादा जो हमारा गेस फंक्शन था जो हमें अभी सीखना है वो हम सीखने वाले हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम एक्सेल पे चलते हैं। एक बंदा है जिसको आज t इज इक्वल्स टू 0 पे इन्वेस्ट करना है अगले 20 सालों के लिए, तो वो उसका जो 10,000 रुपीज है वो 1 CR में बदल जाए। तो हमारा जो रेट है वो कितना है? रेट NPR 20, PMT 0, जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो है 10,000 और मेरे को फ्यूचर में चाहिए 10 टू द पावर 7 मतलब कि 1 करोड़। और यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूं तो यहाँ पे एक एरर आएगा जिसका नाम है नंबर एरर।
एक्सेल एक पर्टिकुलर आइट्रेशन के थ्रू अपने फॉर्मूले को रन करता है, तो वो कंफ्यूज हो गया कि इतना जो रिटर्न है वो कैसे जनरेट होगा, और उसको हम एक जो गेस फंक्शन है उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको चेंज करते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे हम जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है, यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे, और टाइप में कुछ नहीं लिखेंगे तो एक कॉमा और इंसर्ट कर देंगे। आप देखिए कि मैंने टाइप में कुछ नहीं लिखा, मैंने फटाक से एक कॉमा और इंट्रोड्यूस कर दिया, और कॉमा के बाद वो पूछ रहा है गेस, कि एक्सेल पूछ रहा है कि जो आपका रिटर्न है वो कितने रेट ऑफ रिटर्न के आसपास होगा। तो एक्सेल का एक लिमिटेड आइट्रेशंस रहते हैं कि वो एक्सेल रन करता है, और वो अगर नहीं निकाल पाया वो आइट्रेशन में, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप थोड़ा सा हेल्प करिए, मैं उस आइट्रेशन के आसपास ही रन करूंगा उसको। तो यहाँ पे मैं गेस पे लिख देता हूँ 30%, और अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूं फॉर्मूला, तो ये निकल के आया, एक्सेल ने जब दोबारा से रन किया तो वो निकल के आया कि अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूं अगले 20 सालों के लिए, और वो 1 करोड़ की जो मेरी ख्वाहिश है, उसका मतलब कि मैं 40 या 41% का रेट ऑफ रिटर्न या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं। हम ये रेट जानने से ज्यादा हम ये जो गेस फंक्शन है वो हम जानना चाह रहे थे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को कंक्लूड करें उससे पहले मैं आपको ये मॉडल इंट्रोड्यूस करता हूं, और इसका जो एक्सेल फाइल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगा। ये है रेट, वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो अगर आप एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1, सेमी एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2, क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4, और अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12। नंबर ऑफ पीरियड 46 ईयर्स। हम पहला वाला ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट, क्या कोई आप रिकरिंग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम 0 लिखेंगे। जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, आज मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो जैसे कि हमने देखा था 1980 में जो सेंसेक्स का वैल्यू था वो था 100, और फ्यूचर में वो उसका वैल्यू आज की तारीख में 2026 में उसका वैल्यू है 77,000। तो टाइप 0, यहाँ पे हम कोई रिकरिंग अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। गेस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10%। तो जो ये हमारा निकल कर आया रेट, वो निकल के आया क्लोज टू 15.5%। तो वही जो हमारा आंसर हमने उसमें फाइंड किया था, हम चाहे तो ये मॉडल भी यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम ये आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये रेट का जो हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसका सल्यूशन मैं जरूर भेजूंगा। थैंक यू सो मच।